जब मैं एक मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में इंटर्नशिप कर रहा था तो वहाँ पर एक क्लाइंट आते थे जिनको प्रॉब्लम थी कि वो अपना जब दिनचर्या जो है वो शुरू करते थे, डेली रूटीन शुरू करते थे, तो जब वो सुबह नहाने जाते थे तो नहाने के लिए जब वो घुसते थे उसके बाद वो नहाना शुरू करते थे, उसके बाद उन्हें लगता था कि ही इज़ स्टिल नॉट क्लीन। तो वो जो है वो नहाते रहते थे और नहाते नहाते उन्हें 1-1.5-2 घंटे बीत जाते थे। ब्रश करते थे नहाने से पहले तो 1-1.5 घंटा लग जाता था उन्हें ब्रश करने में, और इस तरह की कोई भी क्लीनिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते थे तो उन्हें घंटों लग जाते थे। हाथ धो रहे हैं, घंटों घंटों हाथ धो रहे हैं, तो इस तरह की उन्हें प्रॉब्लम थी और उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो उस मेंटल हेल्थ केयर में काउंसलिंग ले रहे थे। अगर आपको ओसीडी के बारे में नहीं पता तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को सुनकर हंस रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि उस पर्सन की जो लाइफ है वो उसकी वजह से इतनी डिस्टर्ब थी, वो कुछ और नहीं कर पाता था, अपने बिजनेस को नहीं संभाल पा रहा था, उसकी फैमिली जो है वो उसको पागल पागल बोल रही थी। ये जो मेंटल डिसऑर्डर है इसको बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में 2 पार्ट होते हैं इस मेंटल डिसऑर्डर में। पहला होता है ऑब्सेशंस। ऑब्सेशंस क्या होते हैं? ऑब्सेशंस होते हैं ऐसे अनवांटेड थॉट्स या बिलीव्स जो एक पर्सन को बार बार आ रहे हैं और वो पर्सन जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो चाहकर भी उनसे बच नहीं सकता। तो ये जो थॉट्स होते हैं या इमेजेस होती हैं ये बार बार पर्सन के दिमाग में आते हैं और पर्सन जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहला पार्ट ये होता है। दूसरा पार्ट होता है कंपल्शन। तो जब वो थॉट्स बार बार आते हैं या वो इमेजेस बार बार आती है तो उनसे बचने के लिए, वो जो एंग्जाइटी क्रिएट होती है, वो जो तनाव क्रिएट होता है, उससे बचने के लिए वो जो पर्सन है जिसको ये थॉट्स या इमेजेस आ रही हैं वो किसी बिहेवियर में एंगेज होता है कि कुछ एक्शन लेता है ताकि वो उससे रिलीफ पा सके। लेट्स से कि एक पर्सन है फॉर एग्जांपल, उसको बार बार थॉट्स आ रहे हैं कि चारों तरफ ना वायरसेस हैं, कीटाणु हैं और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा, और ये थॉट्स उसे बार बार आ रहे हैं, वो चाहकर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहा। अब उस थॉट से बचने के लिए वो अपने हैंड वॉश करेगा। अब लेकिन हैंड वॉश वो कर रहा है, लेकिन अब उसके माइंड से फिर भी वो थॉट नहीं जा रही। एक बार उसे रिलीफ मिलेगा कुछ देर हैंड वॉश करके, लेकिन फिर से वो जो थॉट है वो बार बार आने लगेगा। एंड देन वो पर्सन जो है वो बार बार हैंड वॉश कर रहा है, लेकिन उसे फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा कि हाँ मैं जर्म्स से बच सकता हूँ। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ सफाई से रिलेटेड नहीं होते जो कंपल्शन होते हैं। लेट्स से कि एक पर्सन है, वो जैसे घर से बाहर निकलता है तो उसको जो है वो थॉट आता है कि मैं घर से बाहर निकला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गैस का जो गैस थी, मैंने चाय बनाई थी लेट्स से फॉर एग्जांपल, और मैंने ना गैस बंद नहीं करी। अब वो पर्सन बाहर निकलेगा और वो थॉट जो है वो उस पर इतना हावी हो जाएगा कि वो सोचेगा कि एक बार चेक कर लेता हूं, और ऐसे हम सब करते ही हैं। अब वो जाएगा एंड देन उसके बाद जो वो है गैस को चेक करेगा, गैस बंद होगी। अब वो फिर से बाहर निकलेगा और उसको फिर से वो थॉट आएगा एंड देन उसको पता भी है। अब देखिए ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो थॉट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि पर्सन को पता ना हो कि वो सच नहीं है। इसमें कई लेवल होते हैं अलग अलग। तो कई बार जो होता है वो पर्सन को पता होता है कि हाँ ये जो मेरा थॉट है वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता और उसको वो एक्शन लेना ही पड़ता है। तो इस केस में जो पर्सन बाहर निकला घर से, अब उसको दोबारा से थॉट आया, वो एक बार चेक कर चुका है, दोबारा से थॉट आता है कि घर में आग लग सकती है और वो जो गैस का रेगुलेटर है वो खुला रह गया, और वो पर्सन फिर से उसे जाकर चेक करेगा, फिर घर से बाहर आएगा, फिर चेक करेगा। तो ये जो रूटीन है, ये साइकिल जो है इट गोज ऑन एंड ऑन। और मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन की जो लाइफ है ना उसमें जो उसके नॉर्मल काम है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब एक यूजुअल बिहेवियर एक ओसीडी बिहेवियर से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से कैसे डिफरेंट हो सकता है? देखिए हर मेंटल डिसऑर्डर में ये होता है कि हम सुनते हैं उसके बारे में तो हमें लगता है कि हमें भी वो प्रॉब्लम है, लेकिन ये डिफरेंट कैसे होती है? एक यूजुअल बिहेवियर से कैसे डिफरेंट हो जाती है कि आपको ओसीडी है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि नॉर्मली हम भी गैस चेक कर रहे हैं, हम भी कई बार ताला चेक कर लेते हैं। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर आप 1-2 मिनट हाथ धो रहे हैं, अगर आपको लगा कि आपके हाथ गंदे हैं, आप हाथ धो रहे हैं 1-2 मिनट, तो दैट इज नॉट ओसीडी। आप बार बार हाथ धो रहे हैं, दैट इज नॉट ओसीडी। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, लेट्स से कि 1 घंटा ले रही है, 1.5 घंटा ले रही है, तो ये ओसीडी के अंदर आ सकता है। दूसरी चीज होती है कि इसकी वजह से जो पर्सन है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसको और जो बाकी काम है उसके, लेट्स से कि स्टडी करनी है, स्टूडेंट है तो, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, काम पर जाना है, फैमिली में है, कोई बच्चों को संभालना है, कुछ करना है, तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि वो प्री ऑक्यूपाइड रहता है वो पर्सन उस चीज़ को करने में, उस एक्टिविटी को करने में। अब अगर किसी को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है किसी को, तो इसका क्या इलाज है? तो इसके लिए 2 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। पहला मेडिकेशन। तो साइकेट्रिस्ट जो है जब आप उससे मिलेंगे तो आपको मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, और आप जो है वो मेडिकेशन लेना शुरू करेंगे तो उसमें आपको आराम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।
ये यूज होती है, जिसमें आपका धीरे धीरे जो है वो बिहेवियर मॉडिफाई कराया जाता है। तो इलाज पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को ओसीडी है, तो सबसे पहली बात तो आप देखिए कि लेबलिंग करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो इस तरह की है कि हम अभी मेंटल डिसऑर्डर्स की हमें अवेयरनेस नहीं है। तो कोई भी चीज होती है तो हम उस दूसरे पर्सन को जो है वो पागल कहना शुरू कर देते हैं, और इस टाइम जो पर्सन है उसको सपोर्ट चाहिए। तो आप उसको सबसे पहले एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इसको ओसीडी कहते हैं और इसका इलाज भी संभव है। और आप देखिए कि कहाँ पर जो है आपके आसपास कोई मेंटल हेल्थ केयर सेंटर हो, कोई साइकेट्रिस्ट हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, उनसे आप संपर्क कीजिए और आपको जरूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसका जो इलाज है वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए चलता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है वो 1 महीना 1.5 महीना में आपने जो है इलाज छोड़ दिया। तो इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको जो है इलाज को करना होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, या आपके जान पहचान में आपके सर्कल में किसी को ओसीडी के सिम्टम्स हैं, तो उनको या उनकी फैमिली वालों को इस चीज के बारे में अवेयर कराइए इस वीडियो को शेयर करके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस में आगे भी लेकर आता रहूंगा। गुड बाय, टेक केयर।